नवाज शरीफ जब इक़्तिदार में थे तो अपने रिश्तेदारों के असासों से मुतालिक कोई भी मामला सामने आने पर यही कहा करते थे कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। 24 मई को एवनफील्ड रेफरेंस केस में बयान कलमबंद कराने के लिए जब मरियम नवाज को बुलाया गया तो नवाज शरीफ बरहम हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि इंतकाम के लिए बाप के सामने बेटी को मुकदमात में घसीटा जा रहा है। लेकिन अब जबकि वजीर आजम इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान की दुबई में जायदादों का मामला सामने आया है तो नवाज शरीफ नैब से अलीमा खान के बैरून मुल्क जायदादों की छानबीन का मुतालबा कर रहे हैं। अक्टूबर 2018 सुप्रीम कोर्ट में दुबई में पाकिस्तानियों की जायदादों के हवाले से रिपोर्ट जमा कराई गई। सियासी शख्सियात के 35 करीबी रिश्तेदारों की दुबई में जायदादें सामने आई। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ। फिर मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों के 550 जायदादों का सुराग लगाया गया। रिपोर्ट में अलीमा खान जो कि इमरान खान साहब की हमशीरा हैं उनकी दुबई में बेनामी जायदाद का इंकशाफ हुआ और अलीमा खान की बेनामी जायदाद की मालियत 7 करोड़ 40 लाख है। इसके अलावा फिर अलीमा खान का ये मौक़िफ़ था कि वो ये चुकी हैं ये वाले फ्लैट। अब इस पर नवाज शरीफ की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है। इसी सारे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इरशाद भट्टी साहब और सलीम साफ़ी साहब हैं। आप दोनों से सवाल इस तरह से है कि क्या साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले पर सवाल उठाने पर हक बजानिब हैं साबिक़ वज़ीर आज़म? साफ़ी साहब क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं उसूली तौर पर माओं बहनों और जो लोग सियासत में नहीं होते उनको इस तरह की चीज़ों में घसीटने के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन चूँकि पीटीआई ने सबसे ज़्यादा ये काम किया है और मैं मकाफ़ात अमल के कानून पे सख्ती से यकीन करने वाला हूँ, इसलिए देखें कि नून लीग ने जो कुछ पीपल्स पार्टी के साथ किया था मुहतरमा और भुट्टो ख़ानदान के साथ, एक वक्त आ गया कि वो काम उनके साथ हो गया। इसी तरह अब मकाफ़ात अमल के कानून के तहत अब मेरे ख़्याल में वही चीज़ इमरान खान साहब और उनसे मुताल्लिक़ लोगों के साथ होने जा रहा है। फिर ख़ुद इन्होंने जितने पीपल्स पार्टी के लिए और बेनज़ीर भुट्टो वग़ैरह के लिए जो बड़े मायारात नवाज शरीफ साहब ने सेट किए थे, जब वो और उनका ख़ानदान उस पर तोला गया तो उनका वही हशर हुआ। अब इन्होंने जो मायारात उनके लिए सेट किए थे तो जब इनको अब उस पर तोला जाएगा तो मेरे ख्याल में इनका अंजाम भी वही होगा जो नवाज शरीफ और उनकी फैमिली का हुआ है। अब देखिए कितनी बड़ी मुमासलत है। नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क कहा था, ठीक है, उस वक्त उनके वहम गुमान में भी नहीं था। भट्टी साहब को कमेंट ले लेंगे। भट्टी साहब, जब खुद ये मौक़िफ़ नवाज शरीफ साहब रखा करते थे अपनी साहिबजादी से मुतालिक कि उनको घसीटा जा रहा है अदालतों में, ये दुरुस्त नहीं है बात, तो अब खान साहब की बहन से मुतालिक ये मौक़िफ़, इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या इस पे क्या कहा जा सकता है? यानी आप इस पे क्या कह सकते हैं कि 3 मरतबा का वज़ीर आज़म जिसने कहा, जिसको बड़ा दर्द जागा अपनी बेटी जो सियासत में है, हम उनकी कभी उनकी ज़ौजा के बारे में मैंने आज तक कोई बात नहीं की, उनकी दूसरी बेटी है उनके हवाले से कभी बात नहीं की, जो सियासत में हैं उनके हवाले से कि बेटी के सामने बाप और बाप के सामने बेटी, वो भूल गए कि बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ वो सैफुर रहमान फ़ोन कर रहा था उसको जस्टिस कयूम को, भूल गए। वो भूल गए जब वो कहते थे लगारी और बेनज़ीर भुट्टो अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले हैं। उन्होंने मुकदमे जो दर्ज करवाए वो जमाइमा को भूल गए जिस पर नायाब टाइलों के मुकदमे उन्होंने जमा करवाए, वो भी तो किसी की बेटी थी। वो मॉडल टाउन की बेटियों को भूल गए हैं जिनके बारे में वो कहते हैं हमें पता ही कुछ नहीं चला। देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो ये कि वो ये इस अपने बयान के मुताबिक ही वो सवाल नहीं उठा सकते। दूसरी बात यह है कि अलीमा और नवाज शरीफ के केस को एक जैसा कैसे समझा जा सकता है, दोनों केसों को मिलाया कैसे जा सकता है, अलीमा केस को बुनियाद बनाकर नवाज शरीफ के केस को या मरियम नवाज के केस को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? जब अलीमा खान का कारोबार था तब क्या इमरान खान पब्लिक ऑफिस होल्डर थे? क्या इमरान खान वजीर आजम थे? इमरान खान को तो अभी इख्तिदार में आए हुए 3 महीने हुए। अलीमा खान का भाई या बाप वजीर आजम था? अलीमा के अंदर मुल्की इदारे या सरकारी इदारे थे? अलीमा का समदी वजीर खजाना था? अलीमा ने कभी जनाबे स्पीकर और कतरी खत लाई हैं? नहीं लाई हैं। और इसलिए ये बिल्कुल ये अब एक स्पिन दिया जा रहा है, जैसे एक स्पिन देते हैं। ये पहले भी देते थे। इमरान खान का केस और नवाज शरीफ का केस एक मिला देते थे, वो एक फ्लैट का केस था। ये पूरी 21 और जदादें, इवन फील्ड और पता नहीं क्या। एक मिनट, अब मुसीबत ये है कि जिस तरह इमरान खान साहब की तकरीर के कंटेंट्स नहीं बदलते पिछले 4-5 सालों से, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, वज़ीर आज़म हो, 3 महीने बाद हो, वही एक तकरीर है उसको रिपीट करते हैं।
उसी तरह मेरे मुहतरम उस्ताद इरशाद भट्टी साहब के जवाब का भी कंटेंट नहीं बदलता। वही आपके भी गुफ्तगू का नहीं बनता। इमरान हो एहदिना सिरातल मुस्तकीम, इमरान हो वलद्दालीन आमीन, इमरान खराबी का जिम्मेदार, टीपू सुल्तान की शिकस्त का इमरान जिम्मेदार, बरसगीर पाको हिंद की नाकामी का इमरान जिम्मेदार, ट्रंप का इमरान जिम्मेदार, इस 37 साल मसाइल का इमरान जिम्मेदार, इस खजाने का इमरान जिम्मेदार, इस चीजों का इमरान जिम्मेदार, वो इमरान जिम्मेदार, आज बारिश हुई इमरान जिम्मेदार, आपसे मैं और इमरान खान अच्छे हैं, बात करते हैं। कम से कम अपना ज़हन इस्तेमाल करते, लिखी हुई नहीं पढ़ते। देखें वो लिखा हुआ आपने रट ली है, मैं लिख के लाता हूं, फर्क इतना है। अच्छा बात ये है ना, अब इसका अब जरा करने देना भट्टी साहब, अब जरा सीरियस हो जाए ना, अब जरा सीरियस हो जाए ना, अब जरा सीरियस नहीं। बात की कि पहले बेटियां नहीं थी, उन्होंने कहा कि नहीं। अब जरा मुकम्मल तो करने दे भट्टी साहब, कंटेंट पे आ जाए ना, कंटेंट पे आ जाए। अब देखें इन्होंने एक मिनट इन्होंने फरमाया कि इमरान खान साहब 3 महीने से इक़्तिदार में, 1 मिनट, क्या पिछले 5 साल से वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हुक्मरान नहीं थे? फिर तो आज जरदारी साहब भी इख्तिदार में नहीं है ना, क्योंकि सिंध में एक पब्लिक यूथ एक मिनट यार बात जितने फिर आप तकलीफ करना चाहते हैं ना वो कर। अच्छा प्राइम मिनिस्टर दूसरी बात दूसरी बात दूसरी बात अच्छा दूसरी बात कोई मंसूबा केपीके में दूसरी बात दूसरी बात मेरी बात तो सुने ना, अब आप नहीं वो ना करे ना, ठीक है। अगर इस तरह की चीजें होती है ना, फिर मुझे इनके साथ ना बिठाया करे, अगर बात करने की तमीज नहीं। मैं मरियम और अलीमा की आपको, और आज आपको ये भी बता रहा हूं कि इसको काट नहीं। देखें नवाज शरीफ के पास भी अवाम का पैसा था हुक्मरान की हैसियत से, ये नियाजी साहब बैठे हुए, इमरान खान के पास भी पिछले कई सालों से हॉस्पिटल का हो या नमल का हो, वो अवाम का पैसा होता है। आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो अलीमा खान साहबा जापान में है, जापान में लोगों से पैसे इकट्ठे कर रही है, इसके बाद उसने ऑस्ट्रेलिया जाना है। फिर मैंने आपको जिस तरह बताया, हमने तो मरियम नवाज साहबा भी लाख वो भेजे थे, यही लहजा इस्तेमाल किया था कि जब उसने कहा था कि मेरे नाम कोई जायदाद नहीं है और निकाल दे, और जब निकल आया। इसी तरह अलीमा खान साहबा का वो क्लिप भी मौजूद है जब उन्होंने कहा था कि मेरे कोई ऑफशोर अकाउंट नहीं है, उसके निकल आए। फिर जब इस तरह, अच्छा वो तो नहीं है, ये जो अभी बनीगाला का सब कुछ निकल आया है और 18 इर्रेगुलरिटीज उसमें की गई है, उसकी बात क्यों नहीं की जाती? बात सिर्फ यह है कि जब तक इमरान खान नवाज शरीफ की तरह लाडला होगा, जब नवाज शरीफ भी लाडला था तो ना कोई उनके खिलाफ बोल रहा था, नहीं ये सारी चीजें। जब वो लाडला नहीं रहेगा और इरशाद भट्टी साहब जैसे लोगों को इजाजत मिल जाएगी कि अब इमरान खान के खिलाफ बोलो, तो फिर यही ठीक है। साफी साहब, भट्टी साहब को अब 10 सेकंड का वक्त देंगे आप अपने जवाब के लिए। साफी साहब ठीक है, दुरुस्त आपका पॉइंट आ गया, तो पता चल जाएगा कि इमरान खान और अलीमा खान नवाज शरीफ और मरियम से किसी सूरत मुख्तलिफ नहीं है। भट्टी साहब मुकम्मल कीजिए। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लेती है, मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है। अगर FBR FIA समेत कोई इदारा चाहता है तहकीक करनी चाहिए। अलीमा खान के ज़राए आमदन क्या है पता लगना चाहिए, अलीमा खान की मनी ट्रेल क्या है पता लगना चाहिए। लेकिन सुना है, मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाया। अगर ये फायदा उठाया है तो ये नून लीग की एमनेस्टी स्कीम थी। अगर फिर भी स्पेशल केस पे करना है तो उनका केस पुट अप करें, उनकी एंड तक जाएं, मगर प्लीज के साथ दोनों की बात को यहीं पे काटना पड़ेगा। सवाल के जवाब में अलीमा कहते हैं, इरशाद साहब कहते हैं कि अलीमा साहबा सियासत में नहीं है, सवाल नहीं बनता, और साफी साहब समझते हैं कि नवाज शरीफ का सवाल दुरुस्त है।